षड्यंत्रकारी सोच के चलते मोदी सरकार द्वारा नए नोटों से गांधी जी की तस्वीर गायब करने की कोशिश की गई है, जिसका उदाहरण हाल ही में मध्य प्रदेश में गांधी जी की तस्वीर रहित मिले कुछ नोट। ये आरोप लगाया है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने। वे यमुनानगर में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। तंवर ने कहा कि राहुल गांधी ने सांसद ने पीएम के खिलाफ बड़ा खुलासा करने की बात कही थी और उनके पास मोदी जी और सरकार के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ है, जिसका खुलासा वे आगामी बजट सत्र में करेंगे। हरियाणा के ग्रेस कप्तान अशोक तंवर की माने तो नोटबंदी कर काले धन के नाम पर सरकार ने आम आदमी की जमा पूंजी जबरन बैंकों के जरिए अपने चहेते उद्योगपतियों को देने की साजिश की है, जिसका खामियाजा बीजेपी को 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में करारी हार से चुकाना पड़ेगा। तंवर ने दावा किया कि नोटबंदी से रैलियों और प्रचार में उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक गरीब पार्टी है। इसका नुकसान बीजेपी को ही होगा और इसके बावजूद 5 राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तंवर ने नोटबंदी द्वारा आम आदमी को हुई परेशानियों को लेकर सीधे सीधे सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उनकी माने तो देश भर में आरबीआई के 20 सेंटर हैं, जिनमें से सिर्फ 5 चेस्टों से ही नए नोट सर्कुलेट किए गए। अगर बीजेपी जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहती थी तो सभी चेस्ट से एक साथ नोट सर्कुलेट करवाती। तंवर की माने तो सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्रकारी विचारधारा के चलते नए नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने की कोशिश की गई है, जिसे बाद में मिसप्रिंट का नाम देकर आरबीआई द्वारा खुद नए नोटों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की छल कपट और धोखाधड़ी की रणनीति नहीं करती। ये आरबीआई के 20 सेंटर चलते हैं। 20 में से जो उनकी चेस्ट बोलते हैं, केवल 5 वहां से नोट डिस्ट्रीब्यूशन होने का काम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की अगर समस्याओं का समाधान करना होता तो सब जगह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते। यहाँ तक डबल नोट का है, अभी आपने पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में नोट मिले जिसमें गांधी जी की फोटो ही नहीं है। तो ये विचारधारा, सोच और षड्यंत्र का कमाल है। और ये इस तरह की बातें करना कि डबल कोई मिसप्रिंट हो जाए, वो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये छली कपटी और इस तरीके से जो है धोखेबाजी नहीं करती है। और वो भी बैंक वाले नोट हमारा ये कह करके खुद नोट की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी और आरबीआई के लोग लगा। कुछ नोटों से तो हटाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हटा सके। उन्होंने कहा मैं संसद के अंदर बोलूंगा। संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा, अभी बजट सत्र, उसमें वो बोलेंगे। अभी तो बहुत कुछ है इस सरकार के खिलाफ। सरकार का मोटिव ये था कि धन इकट्ठा कर लो लोगों से जबरदस्ती और उसको काले धन के नाम पे फिर बैंकों में जमा कर लो, जमा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दो जो 5-10 खास हैं, और बाकी सबके हाथ से लेकर के और कहो भाई अब कैशलेस खेलो। ये खेल तो आता ही नहीं कैशलेस का। आधे 80-90% जनता को आज भी नहीं समझ में आता कि खुद भारतीय जनता पार्टी की कल जो उनकी मंत्री है महाराष्ट्र से पंकजा मुंडे, उन्होंने खुद कहा कि हमें नहीं आता, जनता को भी नहीं आता। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।